कभी तुमने इस बात पर गौर किया कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें इतना दर्द क्यों दे रही है, इतनी मुश्किल में तुम्हारी ज़िंदगी क्यों गुजर रही है? अल्लाह ताला की ज़ात हर वक्त तुम्हारे लिए कोई ना कोई तकलीफ़ क्यों बना करके रखता है? हर वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई दर्द क्यों रखता है अल्लाह? क्या अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इग्नोर कर दिया हुआ है? क्या अल्लाह ताला की ज़ात आपसे नाराज़ है, या फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको खोना नहीं चाहती? अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने से दूर नहीं देख सकता। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने पास रखना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है, अपने हसार में रखना चाहता है। कभी इस बात पर गौर किया है? क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारा ये जो दर्द है, ये तुम्हारी सज़ा है, ये तुम्हारी आजमाइश है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे ना, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की ज़ात से नाराज़ होकर कश्ती में बैठ गए। समुंदर उनको निगल गया था। समुंदर ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था। मछली का पेट था, अंधेरे पर अंधेरा था, माँ सिवाय अल्लाह के वहाँ और कुछ नहीं था। आप कभी इस बात का तसव्वुर किए? क्या इससे बड़ा दुख है आपका? क्या इससे बड़ा दर्द है आपका? क्या इससे ज़्यादा तकलीफ़ में हो तुम अल्लाह के लाडले नबी को नहीं देखते कि समुंदर उनको निगल गया था, रात की तारीकी थी, अंधेरे पर अंधेरा चढ़ा हुआ था, मछली का पेट था, तन्हाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला था, अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनकी दुआ को सुना, अल्लाह ताला की ज़ात ने जब उनके सफ़र को मुकम्मल किया, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उसी मछली ने आकर किनारे पर उगल दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश मुकम्मल हो गई और वो मुराद पा गए। उनकी ज़ात के अंदर मौजूद नफ्स मुकम्मल तौर पर फना हो गया। तो क्या तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द उनसे बड़ा है? नहीं, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द उससे बड़ा नहीं है। आज की वीडियो में आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी दिलचस्प सी चीज़ शेयर करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें वाकईतन खोना नहीं चाह रही, अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें अपने पास रखना चाह रही है, अपने करीब रखना चाह रही है, तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारी ज़ात के साथ कुछ ऐसा करेगी ज़रूर, जिसकी वजह से तुम उसके करीब, उसकी कुर्बत में जाओगे, उसके नज़दीक जाओगे। तो वो कैसे आपको पता चलेगा? पहली इसकी बहुत बड़ी निशानी याद रखना, आपका बल्कि पूरे कायनात के अंदर बसने वाले हर इंसान का जो दिमाग है ना, इंसान का दिल और दिमाग है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, इसकी एक आदत है कि ये हर वक्त चलता रहता है। दिमाग के अंदर एक बहते हुए सैलाब की तरह ख्यालात घूमते रहते हैं। इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल सेट किया होता है। आप किसी भी इंसान को उठा के देख लो, किसी को भी आप बुला के चेक कर लो ना, तो उसके अंदर ख्वाहिशात होंगी कि मैंने ज़िंदगी में ये काम करना है, मैंने ज़िंदगी में ये काम करना है, मैंने यहाँ पहुँचना है, मैंने ऐसा करना है, मैंने पैसा कमाना है, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। एक ज़िंदगी की लामुतनाही ख्वाहिशात के पीछे इंसान भाग रहा होता है, एक अंधे गोल के पीछे। अल्लाह का वली कहते हैं कि ये एक अंधा गोल है, अंधी मंजिल है, जो बेमकसद है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। इंसान अंधे कुएं की जानिब भाग रहा है, बस भागता जा रहा है, इसको पता नहीं है कि वो किधर जा रहा है। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग में ये मचा हुआ जो शोर है ना, जो हर वक्त आपको किसी ना किसी जानिब लेके जाने की तरफ अफरा तफरी में आपको रखा हुआ, इसको थाम ले। आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, आपके गोल दुनिया वालों से अलग हो जाए। अब आप दुनिया के लिए नहीं भागते, आप अंधे कुएं की तरफ नहीं भागते। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारी ज़ात के अंदर ये जो तब्दीली लाई है, ये सिर्फ इसलिए लाई है कि तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात इस रेवड़ में से, ये दुनिया जो भेड़ की तरफ भाग रही है ना, इस रेवड़ में से उठाए और चुन ले और अलग कर दे, और तुम्हें ऐसा गोल अता करे जो वाकईतन, ऐसी मंजिल अता करे जो वाकईतन अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँच जाए। तुम इस दुनिया में भी सुरखरू हो जाओ और आखिरत वाले दिन भी तुम सुरखरू हो जाओ। तो अगर तुम अपनी ज़ात के अंदर ये शोर को चेक करो, अगर ये शोर थोड़ा कम हो गया ना, ये थमा हुआ शोर है, पुरसकून किस्म की फ्रीक्वेंसी है, सुस्त रवि में दिमाग है, हर वक्त पुरसकून किस्म के तुम कैफियत में रहते हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आपको अपने करीब कर रहा है। वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहता। आपको एक अंधेर नगरी में नहीं वो देख सकता कि बंदा मुझसे दूर अंधेरों में भाग जाए। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने नूर के करीब रख रहा है, तभी अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको ये वाली कैफियत अता की है। नंबर 2, देखो अपनी ज़ात पर गौर करो। तुम्हारी ज़ात के अंदर सोल तो है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है? सोल तो हर बंदे की, हर इंसान के अंदर मौजूद है। क्या वो आपके रोज़मर्रा के कामों में इन्वॉल्व होती है? क्या आपको अंदर से कोई गाइडेंस मिलती है? क्या सोल आपको कोई मशवरा देती है? मतलब कि जब आप कोई भी फैसला ले रहे हो, उस फैसले में क्या आपकी सोल की गाइडेंस आप सुनते हो? किसी अच्छे या बुरे काम का तुम फैसला करते हो, दिमाग कह रहा है कि इस काम को कर लेना चाहिए, लेकिन इनर गाइडेंस आपको कहती है कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए, इससे अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो क्या तुम उसकी आवाज़ को सुनते हो? क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारी ज़िंदगी में? तो अगर आपकी सोल बेदार है ना,
ये बेदार सोल की निशानी होती है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो अपना आप दिखाती रहती है। तो अगर ये है आपकी ज़ात के अंदर तो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी सोल को बेदार ही सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो अपनी ज़ात के आपको करीब रखना चाहता है। अल्लाह ताला की ज़ात का ताल्लुक तो आपकी सोल के साथ है, नफ्स के साथ तो नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा आपकी सोल को देखता है। तो अगर वो बेदार है, वो अवेकन है, वो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कभी भी खोना नहीं चाहेगा, अपने पास रखना चाहेगा। नंबर 4, हमेशा याद रखना कि अगर हर गुनाह के बाद आपका नफ्स इंसान के अंदर मौजूद है ना, वो इंसान को मलामत करता है। मलामत करने के बाद एक खास कैफियत इंसान पर तारी हो जाती है कि नफ्स मुलहिमा की कैफियत आ जाती है, यानी इंसान पर इल्हामी तौर पर इसे रोक दिया जाता है। क्या ये कैफियत तुम पर आती है? थोड़ी सी डीप चीज़ है। कैसे कि इंसान के अंदर नफ्स की कई हालतें होती हैं। नंबर 1 हालत ये होती है कि इंसान के अंदर नफ्स अम्मारा है जो बुराई की जानिब इंसान को लेके जाता है। नंबर 2 कैफियत इसकी होती है कि नफ्स लवामा होता है, जब इंसान बुराई कर लेता है तो अंदर से इंसान को मलामत होती है। लेकिन जब ये दोनों हालतें इंसान की खत्म हो जाए तो इंसान पर नफ्स की ऐसी हालत आ जाती है जिसे नफ्स मुलहिमा कहते हैं, यानी उस पर एक इल्हामी कैफियत तारी हो जाती है। वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, इस यूनिवर्स के साथ डीपली एंगेज हो जाते हैं और उस पर इल्हाम आना शुरू हो जाता है, यानी कुदरत वाला खुद उस बंदे को किसी काम से इन्वॉल्व होकर रोक देता है। नफ्से मुलहिमा कोई इशारा, कोई निशानी, कोई ऐसी चीज अल्लाह ताला की ज़ात जाहिर कर देती है उस बंदे पर इल्हामी तौर पर कि वो बंदा इस गुनाह से रुक जाए। तो क्या आप पर ऐसी कैफियत है कि आपका नफ्से अम्मारा भी है, मतलब कि आप गुनाह भी कर रहे हो, और नफ्से लवामा भी है, आपको अंदर से मलामत भी मिल रही है, और ऊपर से नफ्से मुलहिमा भी है, जो ये दोनों खत्म होने के बाद इंसान को मिलता है। तो ये कैफियत जो है ना, ये बड़ी खास अल्लाह के लाडले बंदों की कैफियत होती है, जिन्हें अल्लाह ताला की ज़ात उस कीचड़ से खींच के बाहर लाना चाहता है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद इन्वॉल्व हो जाती है उसे उस चीज से बचाने के लिए। उसको इस नफ्स को मारना नहीं पड़ता, खुद अल्लाह ताला की ज़ात उसकी ज़ात के अंदर नफ्स की ऐसी हालत को पैदा कर देता है। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको इल्हामी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात इन्वॉल्व होकर किसी काम से रोक दे? तो अगर रोक रही है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको खोना नहीं चाहती। इसके बाद क्या तुम पर कभी कभी अजीब कैफियत तारी होती है? अजीब सी कैफियत, मतलब आप बैठे बैठे आप पर रूहानियत तारी हो जाए, आपकी ज़ात को ऐसा लगे जैसे आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपकी ज़ात को कल भी सुकून मिलना शुरू हो गया, आपका दिल कर रहा है अभी दुनिया से किनारा कर लो, पीछे हट जाओ, जंगलों में चले जाओ, चाय का कप लो, छत पे चले जाओ, जाके कहीं बैठकर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ गुफ्तगू करो, उसके साथ बात करो, नेचर को फील करो। क्या आपके ऊपर कभी ऐसी कैफियत तारी होती है? तो अल्लाह ताला की ज़ात उस वक्त आपको इस दुनिया के झंझट से दूर लेके आ रहा है। क्या बंदे वक्त निकाल, ज़रा मेरी तरफ आ, अपने अंदर भी उतर और इस कायनात को भी देख और मेरी तरफ भी देख, गौर व फिक्र कर। तो अल्लाह ताला की ज़ात गौर व फिक्र करने के लिए तुम्हें अलग कर रहा है। तो अगर अल्लाह ऐसा कर रहा है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको खोना नहीं चाहती, तभी तो अल्लाह आपके साथ ऐसा कर रहा है। एक और बहुत बड़ी कैफियत याद रखना कि जब कभी तुम इबादत करने के लिए बैठते हो तो क्या तुम उसके अंदर मगन हो जाते हो, तुम उसकी गहराई में उतर जाते हो, उसमें खो जाते हो, और क्या तुम्हें आगे से रिस्पांस मिलता है? क्या तुम अल्लाह ताला की ज़ात को फील कर पाते हो? क्या तुम कम्युनिकेट कर पाते हो? क्या उस वक्त कल्बी सुकून मिलता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है, आपकी रूह ताज़ा हो जाती है? तो अगर ये सब कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ कब राब्ता कर रही है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको नशा लगा रही है इबादत का, आपके अंदर शौक पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात आपको खोना नहीं चाहता। अल्लाह ताला की ज़ात आपसे मोहब्बत करती है, और बहुत मोहब्बत। क्या आपके अंदर इश्क मिजाजी है? क्या आपके अंदर मोहब्बत है? क्या आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं? अगर ये है ना तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके अंदर से बुग़्ज़ को, नफरत को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि आशिक मिजाज, मोहब्बत करने वाले पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनके अंदर नफ्स नहीं रहता, उनके अंदर बुग़्ज़ नहीं रहता, उनके अंदर कदूरत नहीं रहती, उनके अंदर हुस्न परस्ती नहीं रहती। तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारी ज़ात को अंदर से तब्दील कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात आपको खोना नहीं चाहती, आपसे मोहब्बत करती है। क्या आपको ये सारी दुनिया छोड़ गई है? सारी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया आपको, अब तन्हा रह गए हो? तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी तरफ का रास्ता दिखा रहा है, अपनी जानिब बुला रहा है। अल्लाह आपको सबको पीछे करके आपको गले लगाना चाह रहा है, आपको अपने पास बुलाना चाह रहा है, अपनी रहमत के साए में लाना चाह रहा है। याद रखना, अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ये सब कुछ आपके साथ कर रही है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे भी प्यार करता है, और वो आपको खोना नहीं चाहता। वो ये नहीं देखना चाहता कि आप दिन आखिरत में आओ और आपके पास कुछ हो ही ना और आपको जहन्नुम में जलना पड़े। अल्लाह आपको बचा रहा है, वो आपको खोना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आपसे वो प्यार करता है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।